अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम जिस दुआ पर बात करेंगे उसका नाम है फास्फोरस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जिनसी कमज़ोरी या जिनसी अमल के दौरान सेक्स या अदाए तनासुल का वीक हो जाना, इस पे बात कर रहे हैं। तो आज जिस दुआ पे हम बात करेंगे उसका नाम है फास्फोरस। जैसे कि आप जानते हैं कि फास्फोरस एक आम इस्तेमाल होने वाली दुआ है और इसके बगैर कोई भी क्लिनिक मुकम्मल नहीं हो सकता। और ये दुआ आमतौर पर हड्डियों पर और बलगमी झिल्लियों पर असर रखती है और असाब पर इसका ख़ास असर होता है। वहाँ ये तनज़ली लाती है, सोजिश पैदा करती है और हड्डियों के इलाज में ये दुआ आमतौर पर इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और इस दुआ में फालिज भी पाया जाता है। ये दुआ खून में इंतशार पैदा करती है, खून की रगों में तनज़ली लाती है और इसके नतीजे में जिस्म के हर हिस्से में ख़राबी, कमज़ोरी पैदा होती है। ये दुआ तबाहकुन कफ़ियात की मुकम्मल तस्वीर पेश करती है, मुकम्मल तस्वीर पैदा करती है। जिगर ख़राब हो जाता है और इसके रेशे जर्द हो जाते हैं। वर्म जिगर का दूसरा दर्जा होता है और ये दुआ ख़ास तौर पर उन अफराद में काम करती है जो लंबे कद के, पतले जिस्म के, कमज़ोर जिस्म के और जिनका सीना तंग होता है। जिल्द पतली और शफाफ होती है। अगर आप जिल्द को देखें तो बिल्कुल मुलायम, नरम और पतली होगी और साफ शफाफ जिल्द होगी। या जिनका जिस्म रुतूबत ज़िंदगी के निकल जाने से कमज़ोर हो गया हो, जैसे कि आपने फास्फोरस एसिड में पढ़ा था, और ऐसे मरीज़ों में ये दुआ काम आती है। अब असाब कमज़ोर हों, जिस्म सूखना शुरू हो जाए, जहन हर वक्त ज़नाहकारी की तरफ माइल रहता है, ये मरीज़ बैरूनी असरात को बहुत जल्द उनके असरात कबूल करते हैं। रोशनी, शोरगुल, बदबू, छुआ जाना, तूफ़ान, बादुबारा, इनसे इनका मजाज बिगड़ जाता है, इनमें तल्खी पैदा हो जाती है। अलामात अचानक आती हैं, जैसे थकान हो, बेहोशी हो, पसीना, दर्द। इस दुआ में सुर्ख ज़र्रात की मिकदार बढ़ जाती है और अखराज खून भी बढ़ जाता है। ये जिस्म में चर्बीली खराबियाँ पैदा करती है, जिगर में सोजिश पैदा करती है, वहाँ पर सख्ती, हड्डियों का नासूर और पट्ठों का बढ़ जाना, असबी सोजिश, आलात तनफ़ुस की सोजिश, आयोडीन मिला नमक या आयोडीन और नमक ज़्यादा खाने के बद असरात होते हैं। ये मरीज़ नमकीन चीज़ें पसंद करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन ये नमक की एक्स्ट्रा मिक़दार लेना चाहते हैं, तेज़ नमक को पसंद करते हैं और बाएं करवट लेटने से इन्हें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। असाबी कमज़ोरी होती है, जिल्द पर नीले और बैंगनी रंग के दाग पड़ जाते हैं। जैसे आपको पहले बताया कि ये जरयान खून की दुआ है और ज़ेरे जिल्द जब जरयान खून होता है तो जिस्म पर नीले, काले और बैंगनी निशान पड़ जाते हैं। अधरंग होता है, यानी कि जिस्म का फालिज, जिस्म का अफ़ाल बिगड़ जाता है और जिस्मानी कमज़ोरी होती है। हड्डियों के गुद्दे की सोजिश होती है, हड्डियों का खस्तापन और बुरबरापन होता है। इसीलिए इसे हम हड्डियों के तमाम अमराज में एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मरीज़ खौफज़दा होता है, ज़ूद रंज होता है और ऐसा महसूस करता है कि कमरे के हर कोने में कुछ रींग रहा है। ये उसका वहम होता है, गैब बिन होता है, पेशन गोइयाँ करता है, आने वाले वक्त की पेशन गोइयाँ करता है। जब अकेला होता है तो मौत का खौफ सताता है
जब जलती हुई मोमबत्ती को देखता है तो मोमबत्ती के लो के इर्द गिर्द इसे सब्ज एक हाला दिखाई देता है। अगर पढ़ने बैठता है तो हरूफ सुर्ख नजर आते हैं। इस मरीज को नक्सीर आम आती है और अक्सर ऐसे भी होता है जैसे कि बराइयों में होता है कि नक्सीर बजाय महवारी आने के नक्सीर आ जाती है। मसूड़ों से खून आता है और इसका खून चमकदार सुर्ख रंग का होता है, जैसे बिल्कुल फ्रेश ब्लड होता है। इसकी जिल्द चिकनी होती है, खुश्क होती है, ज़ुबान खुश्क होती है और जिल्द चिकनी होती है और सुर्ख, ज़ुबान की रंगत चिकनी और सुर्ख होती है। ठंडे पानी की शदीद ख्वाहिश होती है। इसका दिल करता है कि मैं जितना ठंडा फ्रीज़र का पानी वो पीऊँ, उसे इसे तसल्ली होती है। सीने में इसके जलन होती है जो ठंडा पानी पीने से कम होती है। जैसे ही ठंडा पानी मैदे में जाता है और गर्म होता है, इसे कै हो जाती है, इसे भूख लगती है और भूख भी बार बार और जल्द जल्द लगती है और खाना खाने के बाद इसे कै आ जाती है। जैसे कि आपको पहले बताया कि इसका मैदा गर्म चीज़ों को पसंद नहीं करता, गर्म चीज़ें इसके मैदे को सूट नहीं करती और जैसे ठंडी चीज़ें पीता है और पीने के साथ ही जब वो मैदे में जाकर गर्म होती हैं तो कै की सूरत में बाहर आ जाती हैं। और इसमें क्या एक और किस्म की भी है कि अगर जैसे हम ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन के वक्त जब एनेस्थीसिया होता है, क्लोरोफार्म वगैरह दिया जाता है, तो उसके बद असरात की वजह से मरीज़ को कै शुरू हो जाती है और इस कै की भी फास्फोरस एक अच्छी दवा है। ज़्यादा नमक खाने के बद असरात होते हैं, भारी कमज़ोरी होती है, ऐसा लगता है कि अभी जान निकल जाएगी और इसका बहाना और हवा नहायत बदबूदार होती है। जैसे कि कार्बोवेज में आपने देखा है कि बदबूदार हवा खारिज होती है, इसी तरीके से फास्फोरस में पहाना और हवा नहायत बदबूदार होती हैं और पहाना करने के बाद शदीद कमज़ोरी होती है। पेशाब में खून आता है, क़ुव्वत जमा में कमी होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा तुंदी शहवत होती है, इसे शहवत बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है और लेकिन ये साथ ही जरियान का मरीज़ होता है, टाइमिंग कम हो जाती है, जल्दी फारग हो जाता है। दोनों कंधों के दरमियान बैक में इससे जलन होती है, हाथ और बाजू सुन हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक फास्फोरस की छोटी सी तस्वीर थी कि जिसके ज़रिए आप फास्फोरस के पेशेंट को पहचान कर तो आप किसी भी मर्ज़ में वो मुब्तला हो, आप उसका इलाज कर सकते हैं। फास्फोरस चूँकि हम जिनसी कमज़ोरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें जिनसी कमज़ोरी शहवत ज़्यादा हो लेकिन मरीज़ की टाइमिंग कम हो, यानी कि जल्दी फारग हो जाता हो, ठंडे पानी की शदीद प्यास हो, सीने में जलन हो और ठंडे पानी से सुकून मिले, गर्म चीज़ खाने से इसे क्या हो जाए या ठंडी चीज़ खाने से कुछ वक्त के बाद जब वो मैदे में गर्म हो तो बाहर आ जाए क्या की सूरत में और मरीज़ को इतनी ज़्यादा थकावट, भारी कमज़ोरी, जैसे कि अभी जान निकल जाएगी, हवा और बहाना इंतहाई बदबूदार होते हैं, या इसके अलावा इसको किसी भी मुखरज से जरियाने खून हो सकता है। जरियाने खून सुर्ख होता है, चमकदार होता है, जैसे कि बिल्कुल फ्रेश ब्लड है। तो दोस्तों, ये फास्फोरस की एक छोटी सी तस्वीर थी। उम्मीद है आप थोड़े वक्त में फास्फोरस की पिक्चर को समझ चुके होंगे और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।